नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी छोटी छोटी वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो आज हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। जानेंगे कितने प्रकार की संख्याएं होती है। तो आज मैं आपको संख्याओं के 12 प्रकार बताने वाला हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने ये 12 प्रकार जान लिए तो आपके लिए नंबर सिस्टम जो चैप्टर है बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखी गई है 6 संख्या लिखी हैं, जिसमें पहली है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जो वे होती है जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और पूर्णांक या फिर दशमलव में कोई भी संख्या हो वो रियल नंबर कहलाती है। जैसे अगर हम बोलें 0, 1, -5, पाई, √7, ये सब क्या है? ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जो वास्तविक के साथ साथ, वास्तविक संख्या तो होती है उनमें, लेकिन उसके साथ आयोटा का गुना होता है उसमें। क्या मतलब? 5 आयोटा, इसको हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा का मान क्या होता है? आयोटा का मान होता है √-1। जिसके साथ आयोटा संख्या जुड़ जाती है वो क्या होता है? काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी संख्या के बारे में। तीसरी संख्या है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अगर आप इंग्लिश में पढ़े, यहां पर लिखा हुआ है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको समझ में आ गया कि वो संख्याएं, दो संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में होती है। मतलब यहां पर जानेंगे हम कि जो P/Q की फॉर्म में होती है, किंतु यहां पर जो Q होता है वो Q इज इट नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, किंतु P 0 के बराबर हो सकता है। अगर P 0 के बराबर होता है, Q 1 है तो क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब क्या है कि 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 0 हो गया, 1/2 हो गया, क्या होगा? 3/5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या होगी? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। इर्रेशनल नंबर्स। यहां पर इर्रेशनल नंबर्स मतलब जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में नहीं होती हैं। जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में नहीं होती हैं वो इर्रेशनल कहलाती हैं। जिसमें हम बात करते हैं, जैसे कि यहां पर अगर बात करें, इसमें भी एक पॉइंट है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर Q 0 के बराबर होगा तो नीचे अगर 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगी वैल्यू। और इन्फिनिटी का है क्या? इन्फिनिटी तो फिर अलग चला जाएगा। तो यहां पर अपरिमेय संख्या थोड़ा ना होगा वो। तो इसलिए हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, जैसे कि √7, √5 और पाई, ये सब क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं गैर पूर्णांक संख्याएं, नॉन इनफाइनाइट नंबर्स। गैर पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो पूर्ण नहीं होती, मतलब गैर पूर्णांक। जैसे 1 तो पूर्णांक है, पूर्ण है, लेकिन 1/2 क्या है? गैर पूर्णांक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जैसे 1/2, 3/4 और क्या है? दशमलव के एक अंक तक, जैसे 7.3, 4.2, ये सब क्या है? ये सब गैर पूर्णांक संख्याएं हैं। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो संख्या पूर्ण होती है। माइनस कैसे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। इनको बोलते हैं हम इंटीजर नंबर्स। तो ये 6 प्रकार हो गए। अब आगे 6 प्रकार की बात करते हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो दोस्तों हमारे अब तक 6 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम 7वें प्रकार की तरफ चलते हैं। संख्या का कौन सा होता है? उसे बोलते हैं हम होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो नॉन नेगेटिव मतलब गैर ऋणात्मक संख्याएं होती है, और न ही क्या होते हैं? दशमलव होती है, और न ही परिमेय होते हैं। P/Q की फॉर्म में होते हैं, भिन्नात्मक रूप में होती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो होल नंबर होती है वो क्या होती है? 1, 2, 3। ठीक है। इस प्रकार जो संख्याएं होती है 4, 5, 6, ये क्या है? ये होल नंबर्स है। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये जानना होगा कि एक 0 जो होती है वो भी होल नंबर ही होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ना तो भिन्न में होती है ना ही ऋणात्मक होती है। तो क्या हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गई? ये सब होल नंबर्स हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं 8वें प्रकार की तरफ चलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये गिनती के रूप में होती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब जैसे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये क्या है? इनको हम W से डिनोट करते हैं, क्योंकि होल नंबर है, नेचुरल नंबर से। अब हम बात करते हैं सम संख्याएं की। सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। ठीक है। 2 से विभाजित हो, लेकिन इसमें यह डिमांड नहीं है कि ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव। ये दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। इसका मतलब क्या है कि -14, 12 या फिर -18, 20, ये सब क्या है? ये सब सम संख्याएं हैं। अब हम आगे बात करते हैं विषम संख्याएं क्या होती है। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं।
इसमें भी ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है, ये 2 से विभाजित नहीं, 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे विषम संख्याओं में 27 आ गया, माइनस के 27, प्लस के कितना आ गया, प्लस के कितना आ गया 49 हो गया, और 51 हो गया, और किस प्रकार, इस प्रकार हम ले सकते हैं माइनस के 119 हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं। अब आगे बात करते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। देखो, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और दूसरा स्वयं संख्या, ये सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याओं में क्या होगा, 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड क्या होंगी, एक तो एक होगा, एक दूसरी क्या होगी, स्वयं संख्या, दूसरी होगी स्वयं जो संख्या होगी। इसका मतलब अगर हम देखें, एक अभाज्य संख्या 2 क्या है, अभाज्य संख्या है जिसमें 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड है, एक तो 1 है और दूसरा 2 है। इसी प्रकार हम 3 को देखें तो 3 सिर्फ 1 से कट सकता है और 3 से कट सकता है। इसी प्रकार हम 11 को देखें तो 11 भी 1 से कटता है और 11 से कटता है। इसी प्रकार हम 19 को देखें तो 19 भी 1 से कटता है, 11 से कटता है। तो ये सब क्या हो गई, ये सब हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये वो संख्याएं होती हैं जिनके जो 1 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जो 1 से ज्यादा संख्याओं से कट सकती है। अगर हम देखें 4 को लें तो 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, जिसमें 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है। 4 के फैक्टर करके देखो 4 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और स्वयं अपने आप से 4 से भी कट रहा है। तो 4 क्या हो गई, अब भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या आपको पता लगेगा वो होगी जिसके 1 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी जानने के बाद आपको एक बात जानना बहुत अनिवार्य है, जिसमें आप बहुत ज्यादा गलती कर सकते हैं एग्जाम में। आपको जानना अनिवार्य है कि एक जो संख्या है ना, एक, यहां पर आप क्या करो, यहां पर आप नोट करके लिखो, नोट लिखो, नोट कि जो संख्या 1 है वो ऐसे करके लिखो, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आपसे प्रश्न में पूछी जाती है सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ या सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो भाग करो, आंसर में ऑप्शन नंबर क्या होता है, 1 होता है। 1 देखते हैं और टिक कर देते हैं, ये आपका गलत है। इसको याद रखना कि 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूं आपने 12 की 12 जो प्रकार है मैंने बताए वे अच्छे से पढ़ लिए होंगे, और अब आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे किसी भी प्रकार के प्रश्न में अगर आपसे पूछे जाते हैं। अभी आप देखेंगे दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, जिसमें बार बार अभाज्य संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो कराई है, अगर अब तक आपने नहीं देखी है, उसमें 1 से लेकर 500 तक अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं, किसमें कितनी संख्याएं होती हैं आप देख सकते हैं, और आपको बहुत ही वहां से लाभ मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।